हेलो गाइस। सो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, फर्स्ट चैप्टर की। और उससे पहले लेक्चर हमने कंप्लीट किया था जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे था। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली रिलेशन ही होता है। फंक्शन इज ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है। रिलेशन पे कुछ कंडीशन लग जाती हैं तब वो फंक्शन बन जाता है। क्या है थी होती है वो कंडीशन, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो फंक्शन इज ए relation from a non-empty set A to a non-empty set B will be called function if every element of A is related to one and only one element of B. Suppose you have two non-empty sets A and B. ठीक है। तो A और B, A से B में एक रिलेशन है कोई, और ये रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब A का हर एक एलिमेंट B के एलिमेंट से रिलेटेड होगा और A का हर एक एलिमेंट B के किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होगा। समझ? ये दो कंडीशन है बस। फर्स्ट कंडीशन ये है कि A का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि A का हर एक एलिमेंट B के किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। अगर ये दो रिलेशन सेटिस्फाई करता है रिलेशन, ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करता है रिलेशन, तो ये रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। सो a relation from a non-empty set A to a non-empty set B will be called a function if every element of A is related first to one and only one element of B। ठीक है। तब ये फंक्शन होगा और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, पहली कंडीशन से क्लियर हो गया कि ए का तो हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा। ठीक है। तो जो सेट ए होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये हमने बोला कि ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट रिलेटेड हों। तो जो सेट बी होता है वो होता है कोडोमेन, और जो बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं उन बी के एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो बोला जाता है कोडोमेन। ठीक है। सपोज जैसे ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है। अब जैसे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, तो यहाँ ए में है 1 2 3, ये सारे रिलेटेड होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि बी के किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 को मैंने बी से कर लिया, 2 को ए से कर लिया, 3 को मैंने वापस बी से कर लिया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। पहली कंडीशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, तो हैं यहाँ पे। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन ये है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड है। 1 एक से ही है विच इज़ बी, 2 एक से ही है वो ए है, और 3 एक से ही है वो बी है। ठीक है। तो ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। आप यहाँ पे बी से दो रिलेशन आते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बी के कारण हम इसको रिलेशन नहीं बोलेंगे, सॉरी रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है। हमें सेट बी का नहीं देखना है, हमें सेट ए का देखना है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड हो, तभी वो रिलेशन फंक्शन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो सेट ए है वो डोमेन है रिलेशन, सेट बी है वो कोडोमेन है रिलेशन का, सॉरी फंक्शन का। ये ना फंक्शन, इस तरह से हम फंक्शन लिखते हैं। तो जो सेट ए होता है वो क्या होता है, फंक्शन का डोमेन, और सेट बी क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन। और बी के जो एलिमेंट रिलेटेड है यहाँ पे कौन से रिलेटेड है, ए और बी। तो जो ए और बी है ये मिलके बनाएंगे रेंज। ठीक है। सो यहाँ पे रिटर्न है ए इज डोमेन ऑफ एन, बी इज कोडोमेन ऑफ एन एफ, एंड रेंज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी या कोडोमेन विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके। अच्छा, ग्राफ से देख के कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। ठीक है। जो ग्राफ बना हुआ है उसके विद इन आप क्या करोगे, कोई भी एक वर्टिकल लाइन खींचोगे अगर, ठीक है, अगर वो ग्राफ को एग्जैक्टली एक बार मिल रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन है। ये कैसे डिसाइड हुआ, देखो, अगर एग्जैक्टली एक बार मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि सपोज मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ। तो देखो ये वर्टिकल लाइन है,
तो ये सारी वर्टिकल लाइन ग्राफ को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, एक बार कर रही है। तो इसका मतलब x की जो एक वैल्यू है उसके लिए y की एक ही वैल्यू है ना, एक से ज़्यादा नहीं है और एक से कम भी नहीं है ना। तो इसका मतलब हर एक x के लिए एक ही y है, या फिर हर एक a के हर एक एलिमेंट के लिए b का एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तभी ये रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि अगर सेट ए से सेट बी में रिलेशन है तो ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, और हर एक ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तब ये रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला है 1 जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव। अब हम देखेंगे, जब टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे तब सेट बी देखेंगे। उससे पहले रिलेशन देखेंगे तब सेट बी नहीं देखेंगे, तब सेट ए देखेंगे कि ए का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए और बी के किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर रिलेशन हमारा ऐसा होता y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा अगर हमारा रिलेशन होता, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि x से y में रिलेशन जा रहा है, ठीक है। जो x है ना, ये इस सेट से है स्मॉल x, और y इस सेट से है, तो x से y में रिलेशन जा रहा है, कैपिटल X से कैपिटल Y में रिलेशन जा रहा है, और वो रिलेशन क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेशन फंक्शन कब है, इसका मतलब यही है कि एक x के लिए, अब यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y की बात कर रहा हूँ, हर एक x के लिए एक इमेज है सेट y में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 फंक्शन की बात करते हैं। 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। 1 कब होगा, इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे हमने फंक्शन क्या लिया है, x से y में, कैपिटल X सेट है, कैपिटल Y भी सेट है। कैपिटल लेटर्स में हम सेट को डिनोट करते थे और स्मॉल लेटर्स में एलिमेंट्स को डिनोट करते थे, ये आपने देखा होगा सेट्स में, ठीक है। तो x से y में फंक्शन जा रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 कब होगा, इफ़ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। मतलब कि अगर ये x सेट से y सेट में फंक्शन है तो सेट x की अलग अलग एलिमेंट्स की y में अलग अलग इमेज होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने देखा था कि 1 की भी इमेज b है और 3 की भी इमेज b है, तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो x के अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये x के अलग अलग एलिमेंट्स की y में अलग अलग इमेज होनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर इमेज सेम है, यहाँ पे क्या है y1 इक्वल टू y2, अगर इमेज सेम है तो क्या होगा, प्री इमेज भी सेम होगा, मतलब y सेम है तो x भी सेम होना चाहिए, और अगर x अलग है तो y अलग होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आप कैसे समझेंगे, अगर आपके पास x1 x2 ये अलग है तो क्या होना चाहिए, y1 y2 अलग होना चाहिए, है ना। और इसका अपोजिट क्या हुआ, इसका कन्वर्स क्या हुआ, या इसी को हम वापस कैसे लिख सकते हैं, y से स्टार्ट करके x पे, कि अगर y सेम है तो x भी सेम होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली, जो फंक्शन दिया हुआ है कि वो 1 या इंजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे y1 इक्वल टू y2। अगर यहाँ से इम्प्लाई होता है कि x1 इक्वल टू x2, देन फंक्शन विल बी 1 अदरवाइज फंक्शन विल बी मिनिमल। ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं, देखिए हम इसको एक बार इरेज करते हैं, सॉरी। ग्राफिकली हम कैसे बता सकते हैं, देखिए आप, हर एक x के लिए एक y होना चाहिए, वो तो फंक्शन में था। अब यहाँ पे यह है कि डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y होना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये तो पता है कि हर एक x के लिए एक तो y होगा, ठीक है। अब ये है कि 2x के लिए सेम y नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होगा कि अगर सपोज यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाले में इसने 2 बार इंटरसेक्ट कर दिया ग्राफ को, इसका मतलब यहाँ अगर x1 था तो x1 के लिए जो y है और x2 के लिए y है वो सेम है ना। इसका मतलब ये है x1 और x2 दो एलिमेंट्स जो कैपिटल X सेट के हैं,
ये किसी एक ही वाई से रिलेटेड है ना, तभी तो। देखो यहाँ पे अगर फंक्शन की x1 पे वैल्यू कितनी है, इसको हमने ले लिया y नोट, तो फंक्शन की x1 पे वैल्यू y नोट है और x2 पे भी वैल्यू y नोट है ना, तो इसका मतलब x1 और x2 दोनों का इमेज क्या है, y नोट है। तो मतलब x1 और x2 दोनों की y के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। ये तो था डेफिनेशन, इफ इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। और इस तरह का ये सेकंड वाला देखिए ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए आप y कोई भी लाइन खींच लेंगे, y इक्वल टू वाई नोट, ठीक है, कोई भी लाइन खींच लेंगे तो ये एक से ज़्यादा बार ग्राफ को नहीं कट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और पहले फंक्शन हमने चेक किया था तब वर्टिकल लाइन टेस्ट किया था। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्यों किया था, इसलिए किया था क्योंकि हर एक एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए और वो फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे हमको पता है कि फंक्शन है, एफ तो फंक्शन है, गिवन है, वो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक हमको क्या करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तो हम बी देखेंगे या वाई देखेंगे, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है ऑन टू या सब्जेक्टिव। ऑन टू या सब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है कि अगर बी या सेट वाई के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू बन जाएगा या सब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, सेट एक्स से सेट वाई में फंक्शन था, है ना, लेकिन वाई के सारे एलिमेंट रिलेटेड नहीं होते थे, है ना। अब अगर वाई के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, पहले कंडीशन नहीं होती थी, तो अगर सेट वाई के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू। अब एक्स के अलग अलग एलिमेंट से वाई के अलग अलग एलिमेंट रिलेटेड हों ये ज़रूरी नहीं है, ये 1 1 के लिए ज़रूरी है। ऑन टू के लिए इतना ज़रूरी है कि सेट वाई के सारे एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, या फिर हर एक वाई के लिए कोई एक प्री इमेज होना चाहिए एक्स में। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ सम प्री इमेज इन एक्स और को डोमेन इक्वल टू रेंज, वाई के सारे एलिमेंट रिलेटेड हो जाएंगे तो को डोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा ना, क्योंकि वाई क्या है, वाई को डोमेन है। और रेंज क्या होता है, जो वाई के एलिमेंट एक्स के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं वो रेंज बनाते हैं, है ना। तो अगर वाई के सारे एलिमेंट रिलेटेड है तो को डोमेन इक्वल टू रेंज हो जाएगा। तो अगर आप किसी फंक्शन के लिए प्रूव कर पाते हैं कि को डोमेन इक्वल टू रेंज है, देन फंक्शन विल बी ऑन टू और सब्जेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप कैसे टेस्ट करोगे ग्राफिकली, 2 बार मैंने बता चुका हूँ आपको, इस बार अगर आप खुद सोचोगे तो कैसे होगा। देखो मैंने क्या बोला, हर एक वाई के लिए कोई ना कोई एक्स होना चाहिए, हो सकता है जो एक से ज़्यादा हो लेकिन कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप y इक्वल टू वाई नोट कोई भी लाइन लेते हैं, y इक्वल टू वाई नोट, स्मॉल y की बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू वाई नोट कोई भी लाइन लेते हैं और जो वाई नोट है वो क्या है, को डोमेन के अंदर है, ठीक है। ऐसी कोई भी लाइन लेते हैं तो वो ग्राफ को कम से कम एक बार मिलनी चाहिए। उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि y इक्वल टू वाई नोट जो लाइन है कोडोमेन के अंदर, वो ग्राफ को कम से कम एक बार मिल रही है। इसका मतलब हर एक y के लिए कोई ना कोई x है जो उसका प्री इमेज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे y x के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है ना। तो यही था ग्राफिकली, इफ एवरी horizontal line y equal to y naught in y meets the graph of at least once, otherwise f will be called into। कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ओके। अब अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 है इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये है कि फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि x का हर एक एलिमेंट y के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, और है ना। उसके बाद ये है कि ये 1 1 भी है या और ऑन टू भी है। 1 1 होने का मतलब ये है कि y का हर एक एलिमेंट 1 1 होने का मतलब ये है कि y का एलिमेंट x के किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होगा, और ऑन टू होने का मतलब है कि y का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा, ठीक है। सेट x और सेट y इसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो फंक्शन है इसका मतलब ये है कि x का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा और y के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये तो हमने पहले ही बता दिया क्योंकि ये फंक्शन है। अब 1 1 है और ऑन टू है, 1 1 होने का मतलब क्या है, y का हर एक एलिमेंट x के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, या फिर x के अलग अलग एलिमेंट्स y के अलग अलग
एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। मतलब कोई यहाँ पे एक वैल्यू है y, y1 या y2, तो वो x की दो वैल्यू से रिलेटेड नहीं होंगी, ठीक है, तब फंक्शन 1 1 होगा। और दूसरा क्या है, ऑन टू है, तो यहाँ y के सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होगी x में, है ना। तो यहाँ पे भी तो सेम चीज़ बन गई जो हमने फंक्शन के लिए डिफाइन की थी। फंक्शन के लिए हमने ये डिफाइन किया था कि x का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए और y के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। अब अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो y पे भी ये चीज़ लागू हो गई ना, कि y का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि ऑन टू है, और x के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि 1 1 है ना। तो जो फंक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ से यहाँ पढ़ी थी, अब फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू है तो यहाँ से यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसको वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। मतलब जो x से y में फंक्शन था ना, ऐसे ही कोई ना कोई अलग एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा y से x में, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फंक्शन की, है ना। अच्छा, कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो उसको 1 1 ऑन टू भी बोला जाता है, या फिर उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव, ठीक है। और बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका मतलब उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन अगर x से y में है तो इन्वर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, y से x में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ रिवर्स, पहले आपको ऐसे ही मैंने बताने के लिए लिखा है कि यहाँ रिवर्स फंक्शन होगा और इसको बोला जाएगा इन्वर्स फंक्शन ऑफ f, ओके। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई दीज फंक्शंस। अब एग्जाम्पल से आपको इसमें बताना है आपको कि कौन सा फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है, या कौन सा फंक्शन भी है या नहीं है। फर्स्ट पे देखिए, पहले सेट के सारे एलिमेंट जो 1 2 3 4 हैं रिलेटेड हैं, ठीक है, और हर एक किसी एक से रिलेटेड है, तो ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। दूसरे में भी देखिए, हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है और किसी एक से रिलेटेड है, तो ये भी फंक्शन है। तो यहाँ चारों में आप देखिए कि चारों के चारों फंक्शन है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। पहला देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में आप 1 1 चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, पहले तो ये सारे फंक्शन हैं, ठीक है। 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए मैंने क्या बोला, पहले हम फंक्शन चेक करेंगे तो पहला सेट चेक करेंगे जो x है उसको, ठीक है, उसी से पता चलेगा ये फंक्शन है या नहीं है, हम y को नहीं चेक करेंगे उसमें। अब अगर 1 1 ऑन टू चेक करना है तो हम y को चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, y का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। तो पहले मैं देखिए y का हर एक एलिमेंट रिलेटेड नहीं है क्योंकि e और f के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। प्री और इमेज आपने पढ़ा था, यहाँ 1 a से रिलेटेड है, इसका मतलब a क्या है, 1 का इमेज है, और 1 क्या है, a का प्री इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे e और f का कोई प्री इमेज नहीं है, या e और f किसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब y के सारे एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट जो है ये ऑन टू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, ठीक है। 1 1 चेक करते हैं। अब देखो y का हर एक एलिमेंट x के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड है, देखो कौन कौन से रिलेटेड है, a रिलेटेड है, एक से ही रिलेटेड है, बी भी एक से ही रिलेटेड है, सी भी एक से ही रिलेटेड है, और डी भी एक से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, है ना। और ऑन टू नहीं है तो ये क्या हो गया, इन टू हो गया, ठीक है। सेकंड में चेक कीजिए, अब ये फंक्शन 1 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए b दो एलिमेंट से रिलेटेड है, 1 से भी और 2 से भी, तो b का प्री इमेज कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। अब देखो कि ये ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू नहीं है क्योंकि y के सारे एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, बिकॉज a e और f इन तीनों का कोई प्री इमेज नहीं है, या फिर ये किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, तो ये इन टू हो जाएगा, ठीक है, पहले की तरह। थर्ड पे आइए, इसमें देखिए c का एक ही प्री इमेज है, b का एक ही प्री इमेज है, लेकिन a के दो प्री इमेज है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है, तो ये मेनी 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए y जो सेट है इसके सारे एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, या हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा, और डोमेन और कोडोमेन यहाँ पे क्या है, सॉरी डोमेन और कोडोमेन नहीं, और रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा, और ये है इसका कोडोमेन और यही इसका रेंज है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। फोर्थ पे आइए, यहाँ पे देखिए y का हर एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड है, तो ये हो गया 1 1 हो गया। अब देखिए यहाँ हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, तो इसका मतलब ऑन टू हो गया, तो ये 1 1 प्लस ऑन टू है, तो ये 1 1 ऑन टू या फिर
बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब इन्वर्स फंक्शन इसका एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, बाय द वे CBSE ने कुछ सिलेबस कट किया है मैथ्स का, ठीक है। तो वो नीचे आप इंस्टाग्राम लिंक्स पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने दोनों डाला है 11th और 12th के लिए जो सिलेबस है वो। यहाँ पे मैं पूरा कोर्स करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आपके लिए। बट जो कट किया है आप वो चाहें तो पार्ट छोड़ सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा पार्ट कट किया है वो आप जहाँ पे इंस्टाग्राम वाले लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। लेट ए बी सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X इन ए स्कूल। सेट ए क्या है, एक स्कूल में। अच्छा, ये 10th क्लास है। 10th क्लास के 50 स्टूडेंट्स का जो सेट है उसको सेट ए बोला है। और एक फंक्शन है ए से एन में जाता है। एन क्या होता है आपको पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। फंक्शन कौन से सेट से कौन से सेट में जा रहा है, ए से एन में जा रहा है, ठीक है। ए से एन में जा रहा है। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ए क्या है, ए जो 10th में जो 50 स्टूडेंट्स है सारे, उनका सेट है ए। अब आपको ये बताना है कि फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन 2 नहीं है। तो देखिए, ए का हर एक एलिमेंट एन के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डिफाइन क्या है, फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, ठीक है। तो x किससे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे कोई भी हमने एक स्टूडेंट ए ले लिया, ये किससे रिलेटेड है, अपने रोल नंबर से। ए का 1 है, बी का 2 है, ठीक है, इस तरह है ना। तो अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग रोल नंबर होंगे, दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं होगा, है ना। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव ये हो गया कि फंक्शन 1 1 है, ठीक है। अगर दो स्टूडेंट अलग अलग है, x1 और x2 दो अलग अलग स्टूडेंट है, तो उनका रोल नंबर भी अलग अलग होगा, ठीक है। सिंस नो टू स्टूडेंट्स हैव सेम रोल नंबर, सो 1 1 फंक्शन हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास 50 स्टूडेंट है, तो उनके रोल नंबर कितने होंगे, 50 होंगे, ठीक। कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी एंड करो, 50 रोल नंबर है, तो वो क्या हो गया, रेंज हो गया फंक्शन का। लेकिन कोडोमेन क्या है, एन में तो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, 1 2 3 4, इन्फिनिटी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, चलता जाएगा। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हुआ तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, मतलब इन टू होगा, ठीक है। तो ये जैसे रेंज हो गया तो कोडोमेन तो n है, तो कोडोमेन से तो छोटा है, कोडोमेन का सबसेट है, रेंज इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, नॉट ऑन टू, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8 और 9 एक जैसे थे तो मैंने साथ में ले लिए। चेक वेदर दीज फंक्शंस आर 1 1 ऑन 2। पहला क्या है, दोनों फंक्शन एक तरह से डिफाइंड है, f(x) इक्वल टू 2x, यहाँ पे भी f(x) इक्वल टू 2x, फंक्शन एक तरह से डिफाइंड है, बस उसका डोमेन कोडोमेन वगैरह वो चेंज है। पहला फंक्शन जा रहा है n से n में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। दूसरा जा रहा है r से r में, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, फंक्शन दोनों में f(x) इक्वल टू 2x है। तो हमने पहले क्या चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या आपको बताया था कि आप क्या लोगे, पहले ले लो y1 इक्वल टू y2, ये ले लो। अगर यहाँ से ये इम्प्लाई होता है कि x1 इक्वल टू x2 तो फंक्शन 1 1 है, ठीक है। मतलब कि अगर इमेज सेम है दो एलिमेंट्स की, ठीक है, तो इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी 1 1 होगा। अगर दो एलिमेंट अलग अलग है, उनकी इमेज सेम है, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा ना, है ना। तो अगर दो इमेज सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होने ही चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा फंक्शन 1 1, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, f(x) इक्वल टू 2x है, यहाँ पे भी f(x) इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन का तो देखना है ही नहीं हमें, है ना। सीधा स्टार्ट कीजिए यहाँ से। तो y1 इक्वल टू y2 ले लिया, तो y1 क्या होगा, f(x)1 होगा, है ना। y2 क्या होगा, f(x)2 हो गया। तो वैल्यू डालो इसमें भी f(x) इक्वल टू 2x है, इसमें भी f(x) इक्वल टू 2x है। अलग अलग होते तो हम अलग अलग चेक करते, एक ही फंक्शन है तो एक साथ चेक कर लेते। तो f(x)1 हो गया 2x1 इक्वल टू f(x)2 क्या हो गया, 2x2 हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 आपने कैंसिल आउट किया तो क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2। तो y1 इक्वल टू y2 से इम्प्लाई हो गया x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब इसमें चेक करते वक्त हमने कहीं पे भी नहीं देखा डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है ना। तो दोनों फंक्शन क्या हो गए, 1 1 हो गए, ठीक है। कहीं पे फ़र्क पड़ता है कोडोमेन डोमेन का, वो हम देखेंगे बाद में, है ना। यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या हो गए, 1 1 हो गए।
अब आपको देखना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग चेक करेंगे। तो अलग अलग चेक करेंगे और दोनों के लिए ऑन टू कब होता है, फंक्शंस के लिए दोनों के लिए कैसे ऑन टू होगा, अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है तो ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज इन टू हो जाएगा। तो कोडोमेन तो दोनों का दिया हुआ है, आपको रेंज बताना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले का कोडोमेन क्या है, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। अब रेंज निकालो, रेंज कैसे निकालोगे कि एक्स की वैल्यू फंक्शन में डालते जाओ, ठीक है, वाई की जो वैल्यू मिलती जाएगी वो रेंज होगा, है ना। तो एक्स क्या होता है, डोमेन से होता है, और डोमेन यहाँ पे क्या है, एन। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, ये चलती जाएगी ना। तो यहाँ डालते जाओगे, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 डालोगे तो y कितना आएगा 4, x की वैल्यू 3 डालोगे तो y कितना आएगा 6। तो इस तरह से सारे इवन नंबर आते जाएंगे। तो ये बन गए फंक्शन का रेंज, ठीक है। लेकिन कोडोमेन क्या है, n है, रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हुआ, कोडोमेन में तो सारे नेचुरल नंबर है और रेंज में इवन नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं हुआ, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इनटू फंक्शन, ओके। अब दूसरे वाले के लिए देखिए, इसमें आप r की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो जो y है वो r ही मिलेगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन होगा। कैसे होगा, देखो, अगर आप रेंज, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, डोमेन क्या है, r है, r मतलब सारे रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर, फ्रैक्शन वाले वगैरह सब, ठीक। तो अगर आपको, मैं आपको ये बोलता हूँ कि इसके रेंज आपको r मिलेगी, रेंज में सारे रियल नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी रेंज भी सेट ऑफ इवन नंबर्स होगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे डोमेन n हो था हमारे पास, और वो ही डोमेन में हमने डाला तो हमारे पास रेंज ये आया। यहाँ पे रेंज क्या है, डोमेन क्या है, r है, ठीक है। तो अगर r डोमेन है तो वैल्यू अगर आप 1 डालते हो तो रेंज क्या आएगी, 1 आएगी, रेंज में 1 आएगा। हाफ डालोगे, सॉरी, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y कितना आएगा, 2 आएगा। x हाफ डालोगे तो y कितना आएगा, 1 आएगा। x 1/4 डालोगे तो y कितना आएगा, 1/2 आएगा। x 1/8 डालोगे तो y कितना आएगा, 1/4 आएगा, है ना। तो y की सारी वैल्यू पॉसिबल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हम देख लेते हैं, चलो, ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, y की आ जाएगी। इसके लिए आप क्या करोगे, इसका हाफ डालो y, x 1/28 डालोगे इसमें तो y आ जाएगा ना, है ना। तो इसका मतलब y की सारी वैल्यू पॉसिबल है, सारे रियल नंबर, ठीक है। और फ़र्क कहाँ है, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन का फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ से रेंज चेंज हो रही है, वहाँ डोमेन अलग थी, यहाँ डोमेन अलग है, तो यहाँ रेंज सारे रियल नंबर आ रही है, और कोडोमेन क्या है, सारे रियल नंबर है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो रेंज निकलेगी वो फंक्शन के डोमेन से निकलेगी। डोमेन की जो भी एलिमेंट्स है वो x की जगह डालते जाओगे तो y की जगह आपको रेंज मिलती जाएगी, ठीक है। मूविंग ऑन, एग्जाम्पल नंबर 10, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n to n set of natural number to set of natural number given by f1 equal to f2 equal to 1। मतलब जब, अब देखो यहाँ पे डोमेन क्या है, n है, गिवन है हमारे पास, डोमेन n है, ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। तो यहाँ डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन की 1 और 2 पे वैल्यू 1 है, ठीक है। उसके आगे फंक्शन इस तरह से है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए, इज ऑन टू बट नॉट 1 1। आपको ये बताना है फंक्शन की ये ऑन टू फंक्शन है बट 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 1 फंक्शन नहीं है, वो सीधा हमको पता चला गया कि 1 भी 1 से रिलेटेड और 2 भी 1 की से रिलेटेड है। मतलब x की वैल्यू 1 अगर आप लेते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी y की वैल्यू 1 है, और x के लिए 2 है, उसके लिए भी y की वैल्यू 1 है ना। तो दो अलग अलग x के लिए सेम इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है ना। तो यहाँ से क्या पता चल गया, फंक्शन 1 1 नहीं है। उसके बाद आपको देखना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए आप क्या निकालोगे, रेंज निकालोगे। अगर वो रेंज कोडोमेन के इक्वल आती है तो ऑन टू है, अदरवाइज ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो रेंज निकालो, तो x की वैल्यू 1 डाली तो आपके पास y की वैल्यू क्या आई, 1 आई, ठीक है। x की वैल्यू 2 डाली तो भी y की वैल्यू 1 आई, ठीक है।
तो वापस हम 1 लिखेंगे नहीं। सेट में आपने देखा था ना, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, एक एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाता है। तो यहाँ से भी y की वैल्यू 1 मिली और यहाँ से भी y की वैल्यू 1 मिली, तो 1 लिखा। फिर आपको फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है x ग्रेटर देन 2 के लिए, है ना। तो 3 यहाँ पे डालेंगे अब, तो f3 कितना होगा, 3 माइनस 1 2 होगा, है ना। x की वैल्यू अगर 4 होगी तो y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी, है ना, क्योंकि f(x) इक्वल टू x माइनस 1 है फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए, है ना। तो जो भी x की वैल्यू डालोगे उससे एक कम आएगी y की वैल्यू, x की वैल्यू 10 डालोगे तो y की वैल्यू 9 आएगी, है ना। तो ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अब यहाँ पे आप देखिए रेंज आपकी क्या मिली आपको, 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, है ना। ये क्या है, ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, और यही हमारे पास कोडोमेन है ना। तो f क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैल्यू तो एक कम आ रही है कोडोमेन से। देखो, क्योंकि कोडोमेन और इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, तो ये भी रेंज बन गया, ठीक है। ये सेट जो बनता है 1 2 3 4 और इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, तो ये सेट n होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये भी हमारे पास कोडोमेन भी यही है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। Moving on, example 11, show that the function f from set of real number to set of real number defined as fx equal to x square। अब यहाँ पे देखिए, is neither 1 1 nor on 2। ये जो फंक्शन है fx equal to x square, ये 1 1 भी नहीं है, on 2 भी नहीं है, ये आपको शो करना है, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स आप समझिए कि कैसे हम करते हैं। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, y1 नॉट इक्वल टू, सॉरी y1 इक्वल टू y2 है, तो x2 इक्वल टू भी x1 होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले हम सीधा ही देख के बता सकते हैं, वो भी हम बाद में करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी आई 1, x की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1। तो मतलब -1 भी 1 से रिलेटेड है और 1 भी 1 से रिलेटेड है ना। तो इसका मतलब x की 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू है ना। या फिर अगर x की वैल्यू 2 लेते हो तो भी y की वैल्यू 4 है, और x की वैल्यू -2 लेते हो तो भी y की वैल्यू 4 है ना। तो इसका मतलब x की एक से ज़्यादा वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम x की वैल्यू 1 ली है और -1 भी ली है। -1 हम ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे डोमेन क्या है, r है। अगर यहाँ पे डोमेन r प्लस होता तो ये फंक्शन 1 1 हो जाता, समझ रहे हैं। क्योंकि उस केस में फिर आप नेगेटिव रियल नंबर नहीं ले सकते, और पॉजिटिव में एक नंबर का स्क्वायर एक ही होता है ना। जैसे, या फिर अलग अलग नंबर का स्क्वायर अलग होता है ना, 1 का अलग होगा, 1.5 का अलग होगा, 1.2 का अलग होगा, 1.1 का अलग होगा, है ना। सेम कब हो रहा है, 1 और -1 का सेम हो रहा है, 2 और -2 का सेम हो रहा है, 3 और -3 का सेम हो रहा है। तो -2 -3 -1 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। तो इसलिए ये फंक्शन हो रहा है 1 1, क्योंकि डोमेन है r। अगर डोमेन r प्लस होता तो हम सारे पॉजिटिव नंबर ही ले सकते थे, और पॉजिटिव के केस में ये नहीं होता है कि दो नंबर अलग अलग का स्क्वायर सेम हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बट इस केस में हो जाएगा, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मीन्स मेनी वन है। और ये कैसे मैथमेटिकली प्रूव करोगे, देखो आप लोग y1 इक्वल टू y2 लिया आपने, तो y1 क्या हो जाएगा fx1 इक्वल टू y2 क्या हो जाएगा fx2, हो गया। अब fx1 कैसे होगा, इसमें तो वैल्यू डालोगे तभी तो fx1 निकलेगा, x की जगह x1 डालोगे, तो fx1 हो गया x1 स्क्वायर, fx2 हो गया x2 स्क्वायर, है ना। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ना, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, ठीक है। दोनों साइड कैंसिल करोगे पावर्स तो ये आ जाएगा। तो मतलब x1 इक्वल टू x2 आ गया और x1 इक्वल टू -x2 भी आ गया, तो ये फंक्शन मैनी वन हो गया। अगर हमारे पास y1 इक्वल टू y2 से इम्प्लाई यही होता, सिर्फ x1 इक्वल टू x2 होता, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाता। बट यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू -x2, इसलिए ये फंक्शन मैनी वन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने चेक किया कि 1 1 कैसे चेक करते हैं। दूसरा पार्ट चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो इस फंक्शन का कोडोमेन दिया हुआ आपको क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर कोडोमेन है ना। अब आपको रेंज निकालनी है, रेंज इसके इक्वल है या नहीं है तो उससे पता चल जाएगा। अब रेंज कैसे निकालोगे, देखिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है,
तो आप x की कुछ भी वैल्यू डालोगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू डालोगे, तो उससे क्या मिलेगा आपके पास, ये है ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी डालोगे, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है जब x जीरो हो, है ना, जब x जीरो होगा तब ये जीरो हो सकता है, बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आ गई वो कहाँ से होगी, जीरो से इन्फिनिटी तक होगी। जीरो हो सकता है तो जीरो पे ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ज़ीरो हो सकता है ना। और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। तो जीरो हो सकता है, जीरो से इन्फिनिटी तक हो सकता है, जीरो से छोटा नेगेटिव नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर कभी भी, ठीक है। और ये हो गया हमारा रेंज, रेंज हो गया जीरो टू इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू या फिर इनटू फंक्शन। Moving on, example number 12, show that a function from n to n given by fx equal to x plus 1 if x is odd, fx equal to x minus 1 if x is even, is both 1 1 and on to function। अच्छा, अब आपको बताना है ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन इसको बोलते हैं, दो टुकड़ों में डिफाइंड फंक्शन है। जब x ओड होगा तब fx होगा x प्लस 1, जब x इवन होगा तब fx होगा x माइनस 1। अब आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है। तो देखो सीधी सी वैल्यू, सीधी सी ट्रिक है कि आप वैल्यू डालते जाइए n की। डोमेन क्या है, n है ना, तो n की वैल्यू डालते जाइए 1 से लेके जहाँ तक आप चल सकते हैं वहाँ तक चलिए। x की वैल्यू डालते जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी y की, तो आपको पता चल जाएगा कि x की दो अलग अलग वैल्यू के लिए अगर y की वैल्यू सेम आती है तो फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज सॉरी सेम आती है तो 1 1 नहीं होगा, अदरवाइज 1 1 होगा। तो x की वैल्यू हमने 1 डाली, तो 1 कहाँ डालोगे, एक्स इज ओड, 1 ओड होता है ना, तो यहाँ पे डालोगे। तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो F1 2 हो गया। फिर F2 निकालना है, 2 पे वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2 क्या होता है, एक्स इज A1 यहाँ पे रखेंगे, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, तो F2 1 आ गया। फिर F3 4 आ गया, F4 3 आ गया, है ना। तो सबकी अलग अलग वैल्यू आती जाएगी इस तरह से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, है ना। दो x के लिए सेम y नहीं है ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो गया। अब ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है तो ये चेक करते जाओगे। तो इस तरह से आप x की वैल्यू डालते जाओगे तो आपको रेंज ये मिलती जाएगी। पहले क्या मिला, 2 मिला, फिर 1 मिला, फिर 4 मिला, फिर 3 मिला, फिर 6 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, इस तरह से चलता जाएगा। इसको वापस रीअरेंज कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर आप बदल सकते हो, है ना। तो इस सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। और यही हमारे पास क्या था, कोडोमेन था। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, तो फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। ओके, मूविंग ऑन, एग्जांपल नंबर 13, शो दैट फंक्शन f फ्रॉम दिस सेट 1 2 3 2, अगेन दिस सेट 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1 इफ इट इज ऑन टू एंड वाइस वर्सा। तो ये बोला है कि अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है, मैं एक पेज एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, 1 2 3 से 1 2 3 में फंक्शन है, 1 2 3 से, ये मैंने दो एग्जांपल एक साथ लिए हैं, ठीक है, 1 2 3 से 1 2 3 में फंक्शन है, 13 एंड 14 दो एग्जांपल एक साथ लिए हैं। तो बोला है कि 1 2 3 से 1 2 3 में फंक्शन है, अगर ये फंक्शन 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, और अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। तो देखो पहले हम ले लेते हैं कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि ये ऑन टू भी होगा, है ना, 1 1 फंक्शन है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे क्योंकि फंक्शन है ना, तो रिलेट करो। अब 1 1 है तो अलग अलग x के लिए अलग अलग y होना चाहिए। एक्स वाई बोल रहे तो हम एक्स वाई ही लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई। तो 1 1 है ना फंक्शन, तो अलग अलग x, एक तो ये है कि x का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए बिकॉज दिस इज ए फंक्शन। उसके बाद ये है कि 1 1 फंक्शन है, गिवन है, 1 1 फंक्शन है, गिवन है ये, तो अलग x के लिए अलग y होना चाहिए। इसके लिए मैं ये करता हूँ, तो इसके लिए फिर 3 के लिए क्या होगा, 2 या 3 नहीं हो सकता, फिर सेम हो जाएगा, यही कर सकता हूँ, है ना। तो देखो अब ये फंक्शन 1 1 हो गया। और भी तरीके हो सकते हैं 1 1 फंक्शन बना के, बट 1 1 फंक्शन बनाएंगे तो ये ऑन टू भी हो जाएंगे क्योंकि y का कितने, y के सारे एलिमेंट रिलेटेड है ना।
तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये फंक्शन अगर ऑन टू दिया हुआ था, फिर आपको प्रूव करना है कि ये 1 1 है, तो भी आप कर सकते हो। अगर ये फंक्शन दिया हुआ है कि ऑन टू है एक्स से वाई में, तो आपको प्रूव करना है कि 1 1 भी है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ना, है ना। ऑन टू है इसका मतलब वाई के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे। अगर मैं ऐसे इसको करता हूँ, ऐसे इसको करता हूँ, ऐसे इसको करता हूँ, तो ये फंक्शन तो बन गया लेकिन ऑन टू नहीं बना। बट गिवन है कि फंक्शन ऑन टू है, तो ऑन टू तब होता है जब वाई के सारे एलिमेंट रिलेटेड है ना। तो वाई के सारे एलिमेंट रिलेट करने ही होंगे हमको, तो चलो ऐसे कर दिया, अब हो गया ऑन टू। अब अगर ऑन टू हो गया तो ये तो 1 1 भी हो गया, है ना। वाई का किसी कोई एक एलिमेंट एक्स के किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड है ना। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल 13 और 14 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप डिटेल में ये चीज़ मैंने लिख रखी, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फंक्शन कंप्लीट। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर में बचेगा इन्वर्टिबल और कंपोजिट फंक्शन एक लेक्चर, और दूसरा लेक्चर बचेगा और इसमें एक और है बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक, ठीक है, वो लास्ट में बचेगा। इन दोनों की एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी रहेगी फिर। ओके, चलिए, थैंक यू।